हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। क्षमा कीजिए। तो भगवान के कितने गोपियां हैं? कृष्ण के बहुत सारे अनंत कोटि गोपियां हैं। उनमें से 16,108 मुख्य हैं और उनमें से भी 108 और मुख्य हैं और उनमें से भी 8 मुख्य हैं और 8 में से भी 2 मुख्य हैं, कृष्ण राधा रानी और चंद्रावली, और उनमें से भी राधा रानी सबसे मुख्य है बताया गया। तो लेकिन जब राधा रानी और कृष्ण एकांत में रहते हैं तो दूसरी गोपियां भी साथ में नहीं रहती, ठीक है। जब राधा रानी और कृष्ण एकांत में रहते हैं दूसरी गोपियां भी साथ में नहीं रह सकती, लेकिन कौन रहते हैं? और मंजरी रहते हैं। मंजरी यानी जो गोपियां जैसी नहीं होती, यानी गोपियां थोड़ी बड़ी होती है, यानी 16 साल की, मतलब यौवन में होती है, पर जो मंजरी होती है उनसे गोपियों से छोटी होती है, यानी राधा रानी की दासियां होती है, राधा रानी की सर्वेंट्स होती है। तो जब राधा रानी कृष्ण अकेले रहते हैं वहां गोपियां नहीं जा सकते, लेकिन कौन जा सकते? मंजरी जा सकते। तो ये 6 गोस्वामी कौन थे? मंजरी थे, राधा रानी के मंजरी थे। और एक रूप मंजरी थी, वो कौन हो गए? रूप गोस्वामी। एक लभंग मंजरी थी, सनातन गोस्वामी। ऐसा तो यानी गोपियों से भी ऊंची पोजीशन है मंजरी की, क्योंकि वो राधा रानी के डायरेक्ट सर्वेंट्स है। हाँ, और राधा रानी और कृष्ण को मिलने में जो असिस्ट करते हैं, तो वो जो है वो 6 गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा रानी है, राधा रानी के भाव में है ना भगवान, तो या राधा रानी कह सकते हैं आप। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है, तो 6 गोस्वामी कौन है? मंजरिया है। तो वो असल में भक्ति का सबसे गूढ़ रहस्य, सबसे जो बड़े रहस्य जो है वो 6 गोस्वामी जाते हैं, इसलिए वो सभी शास्त्रों में हमको बताया। हाँ, तो जब वृंदावन में थे 6 गोस्वामी, वृंदावन का मूड क्या है? वृंदावन का भाव यह नहीं है कि कृष्ण हमेशा हमारे साथ में है। वृंदावन का सबसे बड़ा भाव क्या है? कृष्ण हमसे दूर है ना। प्रेम में 2 प्रकार के होते हैं, एक विप्रलंब होता है और एक संभोग होता है। संभोग का मतलब होता है क्या? जब राधा रानी और कृष्ण साथ में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? संभोग। यानी गोपियां कृष्ण साथ में रहते हैं तो वो संभोग होता है, यानी उनके साथ में रहने का आनंद। लेकिन जब कृष्ण दूर चले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वियोग। विप्रलंब, वियोग बोलते हैं उसी को, संस्कृत में विप्रलंब कहते हैं। जब कृष्ण दूर रहते हैं एक क्या बोलते हैं उसको? एक तड़प रहता है कि अरे कृष्ण दूर हो गए, कब आएंगे? एक पल जो है एक युग जैसा बीत रहा है, हम वो सब कुछ शून्य लग रहा है, दुनिया सब कुछ शून्य लग रहा है, कब कृष्ण आएंगे? ये जो एक प्रकार का आवेदना जो होती है कि कृष्ण कब आएंगे। विरह, विरह, विरह तो छोटा शब्द हो गया, उससे भी बड़ा शब्द खोज रहा जो विरह भावना, वो भी इतना विरह है कि वो चैतन्य महाप्रभु इतने विरह को अनुभव करते थे कि ऐसा बताया जाता है कि वो उनका जो कमरा है गंभीरा, तो वहां पर वो अपने नाखून से रगड़ते थे, दीवालों पे नाखून के निशाने हैं। और ऐसा निशाने देख सकते हैं जहां पर चैतन्य महाप्रभु बस उनके विरह में उनका शरीर इतना गर्म हो जाता था, वो एक पत्थर के ऊपर बैठे थे, पत्थर भी पिघल के एक गड्ढा बन गया था, ऐसा बताते। तो ये विरह साधारण विरह नहीं है। तो जो 6 गोस्वामी थे उस विरह भाव में थे यहाँ पर। कृष्ण तो निकट ही थे, लेकिन आप पूछ सकते हैं फिर विरह भाव की क्या जरूरत है? कृष्ण तो पास में ही है, और कृष्ण क्यों उनको विरह में रखते हैं? क्यों पास में नहीं आ जाते हैं? क्योंकि वो विरह में प्रेम जो है और प्रगाढ़ हो जाता है, इसलिए विरह में प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता है। तो उस विप्रलंब रस का अनुभव करने के लिए
तो 6 गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो उन लोगों ने जब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजा, उनको बहुत सारे कार्य सौंपे। एक तो ये बताया कि कृष्ण के अलग अलग लीला स्थलियों का आविष्कार करो, फिर ये बताया कि ग्रंथ रचना करो, ग्रंथ लिखो कि भक्ति कैसे करना चाहिए, शुद्ध भक्ति क्या होता है, उसके क्या विधि विधान होते हैं, उसको समझाते हुए ग्रंथों की रचना करने की बोले थे। उसके अलावा और क्या बताए थे, सन्यासियों का क्या लक्षण है, साधुओं का क्या लक्षण है, ये आप अपने आचरण से दिखाओ, वैष्णव सदाचार क्या होता है। और पुरातन विग्रहों को, जैसे वज्रनाथ के द्वारा स्थापित विग्रह जो वृंदावन में, उनको पुनरुद्धार करो। इस तरह से बहुत सारे कार्य चैतन्य महाप्रभु ने उनको सौंपा। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उनकी लीलाएं बहुत सारे आपको समझ में आएंगे। तो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु आए थे तो प्रेम भाव में वो हर मंदिर में नाचते थे, और यहाँ पर जो भगवान की लीला स्थली है उनको आविष्कार करने के लिए 6 गोस्वामी को भेजे। तो 6 गोस्वामियाँ, उनमें से विशेष करके रूप गोस्वामी लीडर थे। तो हमने देखा गोविंद जी मंदिर, एक एक मंदिर के बारे में मैं वर्णन कर लेता हूँ। गोविंद जी मंदिर का दर्शन हमने किया था। गोविंद जी मंदिर में रूप गोस्वामी यहाँ पर ढूंढ रहे थे, वो वृंदावन ढूंढे कि गोविंद जी का विग्रह कहाँ पर, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा, पुराणों में है कि गोविंद जी का मंदिर है। गोविंद जी मतलब मंदिर नहीं, गोविंद जी का विग्रह है, और वो विग्रह कहाँ था वो उनको पता नहीं था। तो खोजते खोजते बहुत कहीं भी नहीं मिला, और वो निराश होकर, हताश होकर हाँ चैतन्य बोलते रोते हुए बैठे थे। तब एक ग्वाल बालक आकर बताते हैं कि एक गाय डेली आकर एक छोटा सा पहाड़ जैसा है, उसके ऊपर दूध देती है हॉल में, देखो वहां पर क्या है। तो वहां जाके देखते हैं तो गोविंद जी प्रकट हो जाते हैं। तो फिर राजा मानसिंह जी ने उसका निर्माण करा के इतना भव्य मंदिर, असल में जो हम देख रहे हैं बहुत छोटा है, ये तो 3 मंजिल है, टोटल 7 मंजिल का ऊंचाई तक उसका शिखर था, और भी बहुत उसमें आर्किटेक्चरल वो थे। तो लेकिन उसको सब कुछ खंडित कर दिया गया है। शायद भगवान चाहते हैं कि दोबारा बनाए, एक और चांस हमको देना चाहते हैं। तो असल में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कौन थे? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हुसैन शाह नवाब थे बंगाल के, और उन दिनों बंगाल सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था पूरे भारत में। और बंगाल के राजा थे हुसैन शाह, और उनके मंत्री, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे कौन? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और उससे पहले उनका नाम दबीर खास और साकर मलिक रख लिया। तो कैसे न कैसे उनके सेवा से छोड़कर एक, अब सोचो प्रधानमंत्री के पास धन कितना होगा, वित्त मंत्री के पास कितना होगा, एक बहुत बड़ा नाव भर के सोने के सिक्के थे उनके पास। हमारे पास 2-4 सोने के सिक्के होंगे तो हम अमीर बन जाते हैं। लेकिन एक नाव भर के सोने के सिक्के थे उनके पास, और वो सब बांट दिए। फिर वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए वृंदावन आ गए। और वृंदावन में कैसे रहते थे? एसी रूम में रहते होंगे, है कि नहीं? हाँ, एसी रूम होगा, स्वीट रूम होगा कि नहीं? मर्सिडीज गाड़ी तो होगी कम से कम। तो वृंदावन में कैसे रहते थे वो? त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणिं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया गोपीन कथाश्रितो। पूरा सभी पूरे लोक का अशेष मंडलपति श्रेणिम, यानी आप पूरे पृथ्वी का राजा बनो या पूरे स्वर्ग का राजा बनो या ब्रह्मा बनो, उस पद को भी उन्होंने त्यक्त्वा तुच्छवत्, सदा तुच्छवत्, हमेशा तुच्छ समझते हुए उसको छोड़ दिया। फिर क्या लिए? दीन गणेश को, जो दीन व्यक्ति है उनके लिए वो सहारा बने। करुणया कौपीन गंथा से, सिर्फ कौपीन और एक छोटा सा गमछा जैसे वही पहनते। और कहाँ रहते थे?
उनके लिए बहुत सुंदर महल था ना? नहीं, हाँ, एक एक पेड़ के नीचे रहते थे, पेड़ के नीचे सोते थे। और एक ही पेड़ के नीचे नहीं, आज ये इस पेड़ के नीचे सोए तो कल दूसरे पेड़, तो ये नहीं लगे कि ये पेड़ के नीचे मेरा घर है, ये मेरा पेड़ है ऐसा भी नहीं लगे। तो उतना डिटैचमेंट था। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी भी बहुत बड़े जमींदार थे, उनके पास खूब सारा धन था। फिर वो भी कई बार भागे अपने घर से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए। हर बार उनके पिताजी सैनिकों को भेजते थे उनको पकड़ के लाने के लिए, वो उनको पकड़ के लेके आते थे जबरदस्ती। फिर कुछ दिन बाद फिर भाग जाते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, फिर उनको कुछ दिन घर के काम संभालने के लिए बोले। उसके बाद फिर वो आ गए थे चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने आए थे, तो पहले कुछ दिन जगन्नाथपुरी में वो क्या करते थे, उनके पिताजी के द्वारा भेजे गए कुछ धन वो भेजते थे रेगुलरली। उस धन से क्या सबको प्रसाद खिलाते थे, सबको अच्छा फीस्ट खिलाते थे वैष्णवों को। तो फिर उसके कुछ दिन बाद वो फीस्ट बंद हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उनके सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर से कि पहले वो फीस्ट खिलाते थे महाप्रसाद सबको, आजकल बंद हो गया, क्या बात है? तो उनके पिताजी से धन लेना बंद कर दिए। तो फिर अब क्या करते हैं, किसे खाते हैं, क्या खाते हैं? वो बोले जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने बैठ जाते हैं, अगर कोई आके कुछ प्रसाद दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा, जमींदार का लड़का, मतलब जिनके पास क्या नहीं था। फिर कुछ दिन बाद जो जगन्नाथ जी के सिंह द्वार जो मेन एंट्रेंस है उसके बाहर जो बैठते थे वहां पर भी दिखाई नहीं देने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा, वो भी आजकल वहां पर भी नहीं दिख रहा, क्या हुआ? तो बोले हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहां बैठे थे, लेकिन अच्छा नहीं लगता था कि रोज सोचते थे कि ये आदमी आ रहा है, ये आदमी कुछ खाना देगा शायद, हाँ ये नहीं है देगा, आजा इतना आया इतना नहीं आया, ऐसा लगता था। तो इसलिए बेकार लगा, तो वहां से भी उठ गए। फिर कैसे खाता है, क्या खाता है? फिर वो बोले जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है वो सबको बांटने के बाद जो बच जाता है वो गायों को खिलाया जाता है। सबको बेचने के बाद जो आखिरी में जो बच जाता है ना उसको गाय को खिलाया जाता है, क्योंकि जो इंसान नहीं खाता उसको गाय को खिलाया जाता है। और गाय भी खाने के बाद कुछ ऐसा प्रसाद है जो गाय भी नहीं खाती है, मतलब वो सड़ा हुआ है कि गाय भी नहीं खाई। तो वो गाय ने भी जो छोड़ दिया है उसको वो लेते थे, वो चावल को, उसको थोड़ा पानी में साफ करके उसमें थोड़ा नमक डाल के खाते थे वो चावल। तो ये सुन के चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो उनके रघुनाथ दास गोस्वामी के कुटीर में जाते हैं। जाकर हाँ, मैंने सुना कि आप बहुत अच्छे चीज खा रहे हो आजकल, कहाँ है वो? बोल के वो जो मटका जो नीचे रखा था उसको उठाए और उसमें से खाने लगे। और उन्होंने बोले चैतन्य महाप्रभु ये आपके लिए नहीं है, आप मत खाइए। बोले जबरदस्ती उसको खाने लगे। बोले इतना स्वादिष्ट चीज मैं जिंदगी में कभी नहीं खाया, ऐसा इतने खुश हो गए उनके वैराग्य से। वैराग्य का मतलब ये होता है कि जबरदस्ती देखो जिंदगी बर्बाद हो गया इसको एंजॉय करके, हमको क्या बाहर रहते तो हम क्या नहीं कमा लेते, कहाँ चले जाते, किस पोजीशन में रहते, यहाँ आए क्या ठीक से प्रसाद भी नहीं मिलता है, यहाँ पर ठीक से सोने की जगह भी नहीं है, क्या है ये कोई वैराग्य? ऐसा सोचते हुए इसमें रहेंगे तो वैराग्य है क्या? रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे नहीं सोचते। ये तो उनकी शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, सिनेमा तो आगे बाकी है। क्या था जब वृंदावन में आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनका इतना वैराग्य इतना तीव्र था कि बिल्कुल खाना पीना सब बंद कर दिया। सिर्फ 3 दिन में एक बार एक दोने में छाछ लेते थे, छाछ, एक दोना छाछ 3 दिन में एक बार, यही उनका खाना था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनका वैराग्य देखो। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनसे भी सीनियर थे। हाँ, तो रूप गोस्वामी मैंने बताया प्रधानमंत्री थे, वो वित्त मंत्री थे, और उनके बड़े भैया सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे। कोई प्रधानमंत्री रहे और आज पेड़ के नीचे सो रहे हैं और ग्रंथ लिख रहे हैं।
उन्हीं का जब तिरुभाव यानी जिस दिन वो चले गए, दुनिया छोड़कर चले गए, उस दिन को गुरु पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन हजारों लाखों ब्रजवासी सब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं गुरु पूर्णिमा दिन हर साल, आज भी। तो सबको बहुत प्रिय थे। धीरा धीर जनप्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजित हो। जो 6 गोस्वामी क्या थे पहले समझना चाहिए, ये कोई साधारण नहीं थे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बाबा हैं उनमें से वो भी होंगे 6 लोग होंगे, उनका नाम क्यों बार बार ले रहे हैं, नहीं। निर्मत्सरो पूजित हो, किसी के धीरा धीर जनप्रिय, जो अच्छे साधुओं को भी बहुत प्रिय थे और जो बदमाश है उनको भी बहुत प्रिय थे। जो बदमाश गुंडे बदमाश होते हैं ना, वो भी हाथ जोड़ लेते थे उनका नाम सुनकर। धीर अधीर जनप्रिय, प्रिय करो, सबको खुश करते थे। निर्मत्सरो, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं करते थे। पूजित हो, सबके द्वारा पूज्य थे। नाना शास्त्र विचारने के निपुण हो, सभी शास्त्रों को पूरी तरह से विचार करके, सभी शास्त्रों को पूरी डीपली अध्ययन करने के बाद सद्धर्म संस्थापक हो, उसका सार जो है उसको स्थापित किए थे अपने ग्रंथों के द्वारा। और ये सब करने के बाद भी कोई घमंड नहीं था, बिल्कुल। सनातन गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते थे तो मेन रोड से नहीं जाते थे। वो लंबा रास्ता जो समुद्र के किनारे से, जो जहां पैर जलते हैं, धूप के कारण जो रेत जलता है, इसके कारण वहां चलते चलते पैर जल के वहां आते हैं, उस लंबे रास्ते से आते थे। तो क्यों शॉर्ट, जो डायरेक्ट रास्ता है, शॉर्ट रास्ता जो मेन रोड वाला, उसमें क्यों नहीं आता? बोले तो वहां पुजारी लोग जाते हैं, अगर कोई हमको छुए तो वो अपवित्र हो जाएंगे ना, ये उनकी नम्रता थी। यद्यपि वो सबसे बड़े आचार्य मानते हैं हमारे संप्रदाय में। तो ये उनकी ह्यूमिलिटी थी। ये नहीं सोचा कि देखो हम कितने बड़े विद्वान हैं, हम संस्कृत जानते हैं, हम पारसी जानते हैं, हम सभी भाषा जानते हैं, इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, ये पुजारी कौन है, अनपढ़। ऐसा नहीं सोचा। तो ये है उनकी कैरेक्टर, उनका जीवन जब समझेंगे तो उनके द्वारा भगवान ने कितने अद्भुत लीलाएं की। एक बार आपने सुना गोपाल भट्ट गोस्वामी, गंडकी नदी में, नेपाल में होता है ना, तो वहाँ गंडकी नदी में सालग्राम मालूम है ना? तो सालग्राम कौन होते? भगवान विष्णु स्वयं होते हैं। तो वो नहाने गए थे, अपने लोटा लेकर नहा रहे थे, तो उसमें 12 सालग्राम शिला में, तो 12 सालग्राम शिला में फिर वो वापस पानी डाल दिए थे, फिर पानी लिए थे, फिर वही 12 सालग्राम फिर आ गए, फिर वो डाले, फिर उठा रहे, फिर पानी वो उठा रहे थे, फिर से 12 सालग्राम आ गए। तो समझ गए कि इनकी पूजा करना चाहिए, भगवान हमारे साथ में रहना चाहते हैं, तो 12 सालग्राम ले गए। तो एक दिन ऐसा हुआ वृंदावन में, वहाँ पर एक बड़े व्यापारी आए, सोने और हीरे के गहने दिए, भैया ये पहना दीजिए ठाकुर जी को। हमने सोचा कैसे पहनाऊंगा, सालग्राम शिला तो गोल होता है, उसको कैसे पहनाएंगे? आभूषण है, गले का, हाथ का, पैर का, कैसे पहनाएंगे? तो उन्होंने सोचा खंभे से नरसिंहदेव प्रकट हो सकते हैं, तो सालग्राम शिला से क्यों नहीं प्रकट हो सकते? ऐसा सोचकर दिमाग ने कहा, सो गए। अगले दिन सुबह उठ के देखे तो क्या है? राधा रमण, जो छोटा सा विग्रह जो हमने देखा था ना, राधा रमण जी सबसे सुंदर। बोलते गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन सबसे सुंदर है। गोविंद जी का मुख ना, गोविंद जी का मुख सबसे सुंदर है, मदन मोहन का छाती, और गोपीनाथ के मदन मोहन के चरण, गोपीनाथ जी के वक्षस्थल और गोविंद जी के चेहरा सबसे सुंदर माना जाता है। लेकिन राधा रमण में तीनों का मिक्स, तीनों का मतलब गोविंद जी का चेहरा भी है, मदन मोहन जी का चरण है और गोपीनाथ जी का वक्षस्थल। तो वो जब प्रकट हुआ तो सभी गोस्वामी आए, सब बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाए। इस प्रकार से हर एक मंदिर का बहुत अद्भुत लीला। ये मदन गोपाल जी को ये अपने वो स्टोरी बता देता हूँ, कल बताएंगे, वहाँ जाके बताएंगे। मदन मोहन जी का बहुत सुंदर कथा है, तो कभी और मतलब कल बताएंगे, तो इसको कभी नहीं बताऊंगा। पर लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि गोस्वामियों के कैरेक्टर से हमें सीखना है।
ऐसा नहीं कि आ गए चले गए वृंदावन, दर्शन कर लिए, बहुत बड़ा हमने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिए, अब खोलो वैकुंठ का द्वार हमें जाने दो, ऐसा नहीं होता। ऐसा मत सोचो कि वृंदावन आके दर्शन करके बहुत बड़ा कुछ कर लिया आपने, नहीं। हाँ, वृंदावन आने के बाद गोस्वामियों से क्या सीखा आपने, ये सवाल। हम अपने आप को रूपानुग कहते हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी कहते हैं। तो हमने क्या सीखा, ये गोस्वामियों की नम्रता क्या थी। जब दिग्विजय पंडित पूरे भारत में सभी पंडितों को हराए वाद में, मतलब आर्ग्यूमेंट में, डिबेट में, सबको हराने के बाद ने सुना रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान हैं यहाँ पर, और उनको हराते हैं, आए। उन्होंने बोला हम क्या आपको हराएंगे, हम तो कोई विद्वान नहीं है, अगर आप मानते हो तो फिर साइन करो कि हम इनके हाथ में हार गए। चलो उसका पीछा छुड़ाने के लिए बोले ठीक है, कहाँ साइन करना है, कर दिए। हाँ, लेकिन जीव गोस्वामी तो नहीं मान रहे थे। अरे आप रूप गोस्वामी को कैसे हरा सकते हो, सवाल ही नहीं है, तुम कौन होते हो, तो पहले मुझे हराओ, मैं तो उनका शिष्य हूँ। तो उनने उनको पूरी तरह से हरा दिए जीव गोस्वामी ने। पर रूप गोस्वामी सुन के उनको अच्छा नहीं लगा, तो तुम्हारे अंदर अभी भी घमंड है, हाँ, तो अपने विद्वत्ता को दिखाना चाहते हो, इसलिए तुमको वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, बाहर जाओ। पर उन्होंने अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए नहीं किया, उनके गुरु का सम्मान को बचाने के लिए किया। पर रूप गोस्वामी को फिर भी अच्छा नहीं लगा, फिर वो चले गए वृंदावन से बाहर, उपवास करने लगे, कुछ खाना पीना सब छोड़ के। सनातन गोस्वामी को पता चला, रूप गोस्वामी बोले देखो चैतन्य महाप्रभु की एक शिक्षा भूल गए, क्या, जीवे दया, यानी जीवे दया यानी जीवों के ऊपर दया, पर यहाँ जीव गोस्वामी पे दया जीवे दया भूल गए। तो फिर उनको बुलाए रूप गोस्वामी ने, तो उनकी लाइफ और कैरेक्टर हमको जानना चाहिए। हाँ, हम यहाँ भक्त बनने के लिए आए। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ वृंदावन में आते तीर्थ यात्रा करते हैं, पर इस्कॉन का स्टैंडर्ड वैसा नहीं है। कल सुबह का लेक्चर में या कल शाम का लेक्चर में मैं बताऊंगा इस्कॉन भक्त गृहस्थ जो है, इस्कॉन के गृहस्थ भक्त का क्या लक्षण है, इस्कॉन के जो गृहस्थ भक्त का क्या स्टैंडर्ड होता है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं जो वृंदावन में आते हैं, पर इस्कॉन का अलग है। प्रभुपाद जी ने जो हमको शिक्षा दिया कि गृहस्थ भक्त को कैसे, गृहस्थी में कैसे भक्ति करनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड हमको जानना चाहिए। साधारण गृहस्थ हो सकता है, हो सकता है कि वो कभी कभी पार्टियों में जाते हैं, कोई भी चीज खा लेते हैं, लेकिन इस्कॉन के भक्त ऐसे करते हैं क्या, सिर्फ भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद।